अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमें एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का लास्ट पार्ट विच इज़ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट कर को हमें क्या करे, एक एग्जांपल सॉल्व करे थे एंड फिर एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड सेकेंड क्वेश्चन में क्या करे थे, हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करे थे एंड उसको वेरीफाई करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सॉल्व कर को। ओके, सो इन द लास्ट सेशन वी हैड स्टॉप्ड इट टिल हियर, यानी कि हमें एलिमिनेशन मेथड करे जिससे हम ना y का वैल्यू आया y इक्वल्स -5/13 एंड x का वैल्यू आया 9/13। तो एलिमिनेशन मेथड से हम ना ये आया था। सो नाउ लेट्स डू द सेम क्वेश्चन इन सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सेम क्वेश्चन जो है वो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। सो इक्वेशंस क्या है हमारे, so our equations are 3x minus 5y equals 4, 9x minus 2y equals 7. So let's mark it as equation 1 and let's mark this as equation 2. So now we have here two equations. One is 3x minus 5y equals 4 and other equation is 9x minus 2y equals 7. So ये equation को अब हमें substitution method में solve करेंगे। तो substitution method में क्या होता है, हमें दो भी equation में से कौन सा तो भी एक equation consider करना and उसको either x या फिर y के form में लिखना। Okay, so let's consider equation 1। इक्वेशन 1 को जो है कंसिडर करेंगे एंड उसको हमें x के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि हमें हर सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करती, हमें उसको x के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको भी हमें क्या करेंगे, x के फॉर्म में लिख लेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x minus 5y equals 4, 3x minus 5y equals 4। ओके, नाउ लेट्स खाली x के कंपोनेंट लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी के सारे कंपोनेंट्स हैं वो राइट साइड शिफ्ट करेंगे। दैट इज़ 3x इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी राइट साइड में है, हमें क्या कर रही, ये -5 को शिफ्ट कर रही, तो ये क्या हो रहा है, -5y क्या होता है हमारा +5y कर को होता। सो नाउ अब हमें क्या करना, 3 को भी राइट साइड शिफ्ट कर डालना। तो 3 को भी राइट साइड शिफ्ट करे तो क्या आता है, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3, 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3। सो ये हम ना एक इक्वेशन मिल गया एंड इसको हमें इक्वेशन 3 कर को बिल्कुल मार्क कर लेंगे। अब क्या करना, हमें ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन को हमारे सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, बिकॉज हमें सेकेंड इक्वेशन कंसिडर नहीं करें तो ये फर्स्ट इक्वेशन में से हमें पूरा निकाल दें। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन नहीं लेना, हमें x का वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में जो है सब्स्टिट्यूट करना। ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 in equation 2। इक्वेशन 3 को जो है इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले हमारा इक्वेशन 2 क्या वो लिख लेंगे। सो आर इक्वेशन 2 इज 9x minus 2y equals 7, यह को हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में क्या करना, हमें इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि x जहाँ भी है उसकी जगह हमें ये डालना 4 प्लस 5y/3। सो 9 एंड x की जगह हमें क्या डालती हैं, 4 प्लस 5y/3 माइनस 2y इक्वल्स 7, माइनस 2y इक्वल्स 7। ओके, नाउ अब इसको हमें क्या करना, सिंप्लीफाई करना। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या करना, पहले हमें ब्रैकेट्स ओपन करना। अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल हमें क्या करना, पहले जो भी ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करना एंड देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करती। सो अब 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 ज़ा 36 प्लस 9 5 ज़ा 45y
डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2y इक्वल्स 7। ओके, अब ये तुम्हें देखे तो ये क्या है, हाफ ऑफ द इक्वेशन हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है एंड हाफ ऑफ द इक्वेशन हमारा नॉर्मल फॉर्म में है। तो हमें इसको क्या करती, क्रॉस मल्टीप्लाई करती, यानी कि इसका जो भी डिनोमिनेटर न है तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 रहता है, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करती हैं। 3 1 ज़ा 3 एंड 1 इंटू दिस, 1 इंटू ये जो भी इक्वेशन है हमारा वो 36 प्लस 45y माइनस 3 इंटू 2y। ओके, 3 इंटू 2y इक्वल्स 7। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो ये जो भी डिनोमिनेटर में हमारा 3 है वो डिनोमिनेटर हमें यहाँ को मूव कर सकती, हमें यहाँ नहीं कर सकते वो मूव, बिकॉज क्या करना, अगर तुम्हें डिनोमिनेटर राइट साइड को शिफ्ट कर रहेंगे तो तुम्हारा वो डिनोमिनेटर पूरे इक्वेशन को रहना, हाफ इक्वेशन को रहा तो तुम्हें डिनोमिनेटर को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो अब ये पूरा इक्वेशन को कर लिया, तो अब हमें क्या कर सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है वो राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। दैट इज़ 1 इंटू 36 हमें 36 लिखती, प्लस 1 इंटू 45y लिखती। ओके, माइनस 3 2 ज़ा 6y लिखती, डिवाइडेड बाय 3 नहीं डालते बिकॉज हमें क्या कर रही है, ये 3 को ये साइड शिफ्ट कर रही है, यानी कि 7 ऑलरेडी है यहाँ, 7 के बाजू हमें क्या कर रही, 3 को शिफ्ट कर रही, दैट इज़ 7 इंटू 3 हो जाता है। ओके, नाउ अब हमें क्या कर सकती हैं, y के कंपोनेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती, दैट इज़ क्या है, यहाँ हमारे पास 45y है माइनस 6y है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो 45 माइनस 6 करना। सो 36 को ऐसा लिख लेंगे फॉर नाउ, 36 प्लस 45 माइनस 6 करे तो कितना आता है, 45 प्लस 6 करे तो 39 आता है, 39y आता है। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है, ग्रेटर नंबर आको हमारा 45, 6 आको हमारा स्मॉलर नंबर, तो ग्रेटर नंबर के पास कौन सा साइन है, प्लस साइन है, उसके वास्ते हमें यहाँ प्लस साइन ले रही। अगर ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन रहता तो हमें माइनस करते थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हमें एडिशन कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, साइंस जो ही वो ग्रेटर नंबर के बेसिस पर लेना इन टर्म्स ऑफ ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन में साइंस मल्टीप्लाई हो जाती है एंड डिविजन में भी साइंस कैंसिल आउट हो जाती। इक्वल्स 7 3 ज़ा कितना हुआ, 7 3 ज़ा 21। अब हमें क्या करना, ये जो 36 है वो हमारा कांस्टेंट टर्म के जैसा है, तो ये 36 को हमें राइट साइड जो है शिफ्ट कर सकती, तो हमारा इधर क्या बचता है, हमारा यहाँ खाली 39y बचता है इक्वल्स 29। ये जो प्लस 36 है वो इधर ट्रांसफ़र हुआ तो इट विल बी माइनस 36। ओके, माइनस 36 हुआ। Now we will continue। अब क्या करना तुम्हें, 39y विल राइट इट एज इट इज़, 39y इक्वल्स 21 माइनस 36, 21 माइनस 36 करे तो कितना आता है, 21 माइनस 36 करे तो तुम्हें 15 आता है, यानी कि 36 में से 21 निकाले तो 15 आता है। अब क्या है, दो नंबर्स ही, एक ग्रेटर नंबर है एक स्मॉलर नंबर है, तो हमारा ग्रेटर नंबर यहाँ को 36 है एंड हमारा स्मॉलर नंबर जो है वो 21 है। तो अब हमारा ग्रेटर नंबर के पास साइन कौन सा है, तो हमारे ग्रेटर नंबर के पास माइनस साइन है, सो वी विल कैरी द माइनस साइन इन आवर आंसर। ओके, नाउ अब हमें क्या करते हैं, y इक्वल्स माइनस 15 तो हमारा ऑलरेडी है इक्वल्स के इस साइड, हमें क्या करते हैं, ये 39 को भी इक्वल्स के राइट साइड शिफ्ट कर डालती, तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में है सो y के साथ इक्वल्स के इधर शिफ्ट हुआ तो डिवीजन में आ जाता है, दैट इज़ 39। सो y इज़ इक्वल टू माइनस 15 बाय 39। अब हमें क्या कर सकती हैं, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकती, अगर 3 के टेबल से चेक करें, दैट इज़ 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 कैंसिल कर सकती हैं हमें, एंड सिमिलरली ये क्या होता है, 3 1 ज़ा 3, ओके, एंड 9 भी 3 में जाता है, तो 3 3 ज़ा 9, तो ये कितना होगा 5 बाय 13। सो y इज़ इक्वल टू माइनस 5 बाय 13। दिस इज़ आवर आंसर फॉर y। अब तुम्हें रिकॉल करें तो हम ना जो है सब
एलिमिनेशन मेथड करने के टाइम भी हमारा आंसर जो है y का सेम आया था, तो y इज इक्वल टू -5/13। तो ये स्टेप मिलगा तुम ना, तो इट इज़ वेरीफाइड कि तुम्हें एलिमिनेशन मेथड में करो या फिर सब्सटीट्यूशन मेथड में करो, दो का भी आंसर अगर तुम्हारा सेम आ रहा है देन योर आंसर इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करें, y का वैल्यू तो फाइंड कर ले, अब हमें x का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x का वैल्यू फाइंड करने के वास्ते क्या करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग y is equal to -5/13 in इक्वेशन 3। y का वैल्यू जो है वो हमें इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। अब इक्वेशन 3 क्या हमारा इक्वेशन 3 इज़ 4 + 5y डिवाइडेड बाय 3। सो आवर इक्वेशन 3 इज़ x इज इक्वल टू 4 + 5y डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब हम ना y का वैल्यू मालूम, तो हमें क्या करेंगे, y का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। सो x इज इक्वल टू 4 + 5 इंटू y का वैल्यू है हमारा -5/13 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब हमें खाली क्या करें, ये स्टेप में खाली y की जगह हमें -5/13 को जो है सब्सटीट्यूट कर लिए। तो अब हमने क्या मिलता है, 4 प्लस इंटू माइनस, अलग अलग साइंस रहे तो पहले साइंस को मल्टीप्लाई कर लियो। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, एंड 5 5 ज़ा 25/13। सो अब यहाँ क्या कर रही हूँ, तो मैं साइंस को ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर के ऊपर बेसिस पर जज नहीं कर रही, बिकॉज ये साइंस क्या है, ये साइंस आपस में मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में हिंसो, तो उसके वास्ते तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस कर को बिल्कुल डालती। अब हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल नंबर है एंड एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो इसको भी हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन का रूल जो है वो अप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें आंसर्स फाइंड करेंगे। सो दैट इज़ x इज इक्वल टू 13 इंटू 4, यानी कि ये अगर यहाँ 1 है तो 1 13 सा कितना हो जाता है, 13 हो जाता है, एंड 13 इंटू 4 मल्टीप्लाई करती एंड 1 इंटू 25 करती, -1 इंटू 25। अब ये 3 भी जो है वो हमारा डिनोमिनेटर में 600, तो हमें इंटू 3 भी लिख सकती। सो नाउ इफ़ वी डू x इज इक्वल टू 13 इंटू 4 करें, तो 13 इंटू 4, 3 4 ज़ा इज़ 12, 2 and 1 carry to the next number, 4 1 ज़ा इज़ 4, 4 + 1 is 5. So this is 52 minus 25 divided by let's keep it 13 into 3, so that हम ना एटलीस्ट अब नेक्स्ट डिविजन आ रही का तो डिविजन्स में हेल्प होता है। नाउ वी हैव टू डू 52 minus 25, 52 minus 25 करें तो दिस इज़ बोरो, 12 minus 5 is 7, एंड यहाँ पे हमने 4 बचा, 4 minus 2 is 2, तो हमने क्या मिला, 27 मिला। सो व्हाट वी डू इज़ x इज़ इक्वल टू 52 minus 25 कितना मिला हमना, 27। ग्रेटर नंबर कौन सा है हमारा ग्रेटर नंबर आपको 52 है, जिसके पास प्लस का साइन है, तो हमें प्लस का साइन कैरी करती, डिवाइडेड बाय 13 इंटू ये क्या है, नंबर 3 है। अब हमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, दैट इज़ 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो ये सिंप्लीफाई होगा। अब x का वैल्यू क्या आया हमना, न्यूमरेटर में 9 बचा, डिनोमिनेटर में 13 1 ज़ा 13 बचा, तो हमारा x का वैल्यू आगा 9/13, जो कि तुम्हें एलिमिनेशन मेथड में कल जब करे, लास्ट सेशन में जब करे थे, तो भी हमने क्या आया 9/13, ये भी 9/13। तो सब एलिमिनेशन मेथड से एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमना सेम आंसर आया एंड इट इज़ वेरीफाइड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, here it is.
सो दिस इज़ द क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन में क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है, दैट इज x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल्स -1 एंड x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स 3. ओके, तो इसमें क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है एंड इसको हमें क्या करना, एक बार एलिमिनेशन मेथड से करना एंड एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना. सो लेट्स डू इट. So let's write the equation. The equation is x by 2 plus 2y by 3 equals -1. सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस वाई बाई 3 equals 3. Let's name the equations. This is equation 1 and this is our equation 2. ओके, इक्वेशंस को नेम कर डाले. नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हमें फर्स्ट इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे. तो दिस इज़ योर एलिमिनेशन मेथड. अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, तुम्हें कोएफिशिएंट्स चेक करना होता है कि तुम्हारे कौन से तो भी कोएफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल हैंगे. अगर कोएफिशिएंट सेम रहे तो तुम्हें क्या करती, इधर एक्स वेरिएबल को या फिर वाई वेरिएबल को जो है कैंसिल आउट कर सकती. सो अब इसमें हमें क्या करते, इसमें अगर हमें चेक करें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 है एंड सेकेंड इक्वेशन में x माइनस y बाई 3 है, y बाई 3 है. तो इसको हमें क्या कर सकती, 2 से जो है मल्टीप्लाई कर सकती. अगर हमें ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये दो जो टर्म्स है हमारे वो सेम हो जाती. तो लेट्स डू दिस प्रोसेस. तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, यानी कि इक्वेशन 2 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रही. सो 2 इंटू इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3. दिस इज़ आवर इक्वेशन 2 जिसको हमें 2 से जो है मल्टीप्लाई कर रही. दैट इज़ 2 इंटू एक्स हमना क्या आता है, 2x मिलता है, माइनस 2 इंटू वाई क्या मिलता है, 2y मिलता है. डिनोमिनेटर में 3 हमें वैसे लिखेंगे. नेक्स्ट 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 मिल गया. ओके ओके, सो दिस इज़ आवर इक्वेशन 3. अब हमें क्या करना, दो भी इक्वेशंस को ऐसा कंपेयर करना या फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना जिससे क्या होता है, एक तुम्हारा वेरिएबल जो है कैंसिल आउट हो जाता है. इधर x का कंपोनेंट कैंसिल होता है या फिर y का कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाता है. तो अब हमें क्या करती, साइंस देखती. अब हमें ये इक्वेशन को मॉडिफाई करें तो ये इक्वेशन जो है हमें कंसिडर नहीं करते, हमें फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन इज कंसिडर करते हैं. अब फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कंसिडर करें, स्पेशली जो हमारा कैंसलिंग होने का टर्म है वो टर्म के साइंस को हमें गौर से देखें तो हमारा क्या है, यहाँ प्लस है एंड यहाँ माइनस है. एंड हमें लास्ट सेशंस में क्या डिस्कस करे थे, अगर तुम्हारे पास दो अलग अलग साइंस हैं तो वो इक्वेशंस को तुम्हें क्या करो, ऐड करो. एंड अगर तुम्हारे पास दो सेम साइंस हैं यानी कि 2 प्लस या 2 माइनस हैं तो वो कंडीशंस में तुम्हें क्या है, उसको सब्ट्रैक्शन करो. बिकॉज सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होती हैं, एडिशन में साइन चेंज नहीं होते. सो नाउ लेट्स डू दिस. एडिंग इक्वेशन 1 and equation 3. So we are adding equation 1 and equation 3. तो equation 1 क्या है हमारा equation 1 है x by 2 plus 2y by 3 equals -1. This is our equation 1. Now let's write down the equation 3, which is this. That is 2x excuse me, 2x minus 2y by 3 equals 6. तो हमें इक्वेशन 1 भी लिख लिया एंड इक्वेशन 3 भी लिख लिया. अब इसको हमें क्या करना, इसको हमें ऐड करना. सो एडिशन में एज यू नो कि साइन चेंज नहीं होते, एडिशन में साइन चेंज नहीं होता. यू कैन डायरेक्टली गो अहेड एंड ऐड विथ जो भी
हमारे साइंस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। सो अब तुम ना ये ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है एंड ये नॉर्मल फॉर्म में है। तो हमें इसको क्या करेंगे तो हमें जैसा नॉर्मल फ्रैक्शन एडिशन लिखते हैं वैसा लिख लेंगे। दैट इज़ x बाई टू को क्या कर रहे हैं हमें, x बाई टू को हमें 2x से ऐड कर रहे हैं। तो x बाई टू प्लस 2x करें, ओके। एंड ये तो कैंसिल होता है, प्लस 2y बाई 3 एंड माइनस 2y बाई 3 कैंसिल होकर 0 हो जाता है। हमारे पास यहाँ क्या बचा, -1 प्लस 6। -1 प्लस 6 इज माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस करना पड़ता है। अब 1 माइनस 6 कर रही, दैट इज 6 माइनस 1 करें तो 5। अब ग्रेटर नंबर कौन सा है तुम्हारा, एक तो -1 है, एक तो 6 है। अब -1 तो हमारा ग्रेटर नंबर नहीं, बट 6 इज़ आर ग्रेटर नंबर जिसके पास प्लस का साइन है, तो आंसर में हमें वो कैरी करती है, ओके। नाउ अब ये जो है हमारा अगेन फ्रैक्शनल एडिशन आगा, तो फ्रैक्शनल एडिशन का रूल अप्लाई करना हमें। अब फ्रैक्शनल एडिशन का रूल क्या है कि तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इज़ 2 1s are 2, 1 इंटू एक्स इज़ 1x, या फिर x तो लिखे तो दो भी सेम h, प्लस 2 इंटू 2x इक्वल्स 5, ओके। अब मैं खाली यहाँ क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x को 1 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2 को 2x से मल्टीप्लाई कर लिए, एंड 2 1s are 2 डिनोमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लिए। नाउ अब क्या है हमारा x, 1x को वी कैन राइट इट एज x ऑल्सो, सो x प्लस 2 2s are 4, x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 5। अब हमें क्या करेंगे, ये जो 2 है उसमें क्या भी x का कंपोनेंट नहीं है, तो उसको हमें राइट साइड को शिफ्ट कर डालेंगे। तो राइट साइड को शिफ्ट करें तो ये जो 2 हमारा डिनोमिनेटर में है वो इक्वल्स के उधर साइड को मल्टीप्लिकेशन में होता है। दैट इज़ x प्लस 4x हमें क्या लिख सकती, 5x कर को लिख सकती, एंड ये क्या आ जाता है 5 इंटू 2 कर को बोल को आ जाता है। सो अब हमने क्या बचा है यहाँ, 5x इज इक्वल टू 5 2s is 10, ओके। नाउ x इज इक्वल टू, यानी कि ये जो 5 है उसको भी हमें राइट इक्वल्स के राइट साइड शिफ्ट कर डालते हैं, तो हमारे पास क्या बचा 10 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 यहाँ शिफ्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन में था सो इक्वल्स के इधर आको क्या होगा, डिवीजन में होगा। तो 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10, तो x का वैल्यू हमना क्या मिलेगा, x का वैल्यू हमना 2 मिला, ओके। नाउ व्हेन वी गॉट आर x वैल्यू, नाउ लेट्स फाइंड आउट कि हमारा y का वैल्यू क्या है। अब y का वैल्यू फाइंड आउट करने के वास्ते हमें क्या करेंगे, x को कौन से तो भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। x को तुम्हें कौन से तो भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करे तो तुमना क्या है, y का वैल्यू भी मिल जाता है, ओके। नाउ बट वी चेक, ओके। पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे, ये कौन से इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सो वी विल राइट इट एज सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू इन इक्वेशन 1। हमें इक्वेशन 1 को मॉडिफाई क्या भी करे नहीं थे, तो हमें इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को विल टेक इक्वेशन 2 बिकॉज इक्वेशन 2 थोड़ा सिंपलर है, सो विल गेट द सॉल्यूशन इजीली, सो विल टेक इक्वेशन 2, ओके। सो आर इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स 3, तो ये आपको हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हमें क्या करना है, x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, तो x की जगह हमें क्या डाल सकते हैं, x की जगह हमें 2 डालती हैं बिकॉज x का वैल्यू 2 कर को बोल को हम ना मिला, तो x माइनस
So it is 2 minus y by 3 equals 3. एंड नाउ हमें क्या करना, दिस इज़ अगेन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, तो हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, यहाँ 1 आता है तो 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 इंटू वाई वाई, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो वी गॉट 6 माइनस वाई बाई 3. अब ये जो 3 है, ये 3 को हमें क्या करते हैं, राइट साइड शिफ्ट कर डालेंगे. जो डिनोमिनेटर में तुम्हारा 3 है उसको हमें राइट साइड शिफ्ट करा ले तो हमें क्या मिलता है, 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 6 माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 3. सो माइनस वाई हैंड्स रखेंगे, 3 इंटू 3 क्या होता है हमारा 9 हो जाता है. एंड ये 6 को जो है +6 अगर यहाँ मूव हो रहा है तो हमें उसको -6 करते. ओके सो हमारा क्या आता है, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6 करें तो द आंसर इज 3. ओके माइनस साइन को भी इधर शिफ्ट कर डालेंगे तो आंसर इज -3. y is equal to -3. So from elimination method we got this. Now let's do this in substitution method. Substitution method में भी एक बार करके हमें वेरीफाई कर लेंगे कि हमारे x एंड y के वैल्यूज़ 2 एंड -3 जा रही हैं अगर को, तो हमें लास्ट में क्या लिखना, कंक्लूजन लिखना. देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x is equal to 2 and y is equal to -3. Okay. Now let's do the same problem in substitution method. So again substitution method के वास्ते what we are going to write, we are going to write the equations. हमारे equations क्या ही, x by 2 plus 2y by 3 इक्वल्स -1. एंड हमारा और एक इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स 3. सो दिस आर आवर इक्वेशंस. अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर रही, सो लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करती है, हमें कौन सा तो भी एक इक्वेशन को कंसिडर करती एंड वो इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ x या फिर y लिखती. सो ये केस में वी विल कंसिडर इक्वेशन 2 बिकॉज थोड़ा ईजी होता है सॉल्व करने के वास्ते. तो तुम ना कौन सा ईजी होता है तो मैं उसके हिसाब से चूज़ कर सकती. सो वी विल राइट कंसिडर इक्वेशन 2. तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, और इक्वेशन 2 इज x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स 3. x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स 3. नाउ अब हमें x के टर्म्स में लिख रही हूँ, तो x को इधर रखो, बाकी के सारे कंपोनेंट्स राइट साइड शिफ्ट कर डालेंगे. राइट साइड हमारा क्या है, ऑलरेडी हमारा 3 ऑलरेडी है एंड ये माइनस वाई बाई 3 इधर गया क्या होता है, प्लस y बाय 3. ओके अब हमें इसको यहाँ भी छोड़ सकती, बट हमें इसको क्या कर लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेंगे. दैट इज़ एक जो है वो नॉर्मल है एंड एक जो है वो फ्रैक्शन है. तो क्या भी चैलेंजेस नहीं आना फर्दर कर को बोल को, लेट्स डू द फ्रैक्शन एडिशन हियर. अब फ्रैक्शन एडिशन का रूल क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दैट इज़ 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू वाई. सो x इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इंटू वाई इज़ वाई डिवाइडेड बाय 3. ये आपको हमारा इक्वेशन 3. ओके सो वी गॉट आवर इक्वेशन 3. नाउ अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन को हमें कौन सा इक्वेशन कंसिडर नहीं करे थे वो इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करती. तो हमें इक्वेशन 2 लिए थे, तो हमें ये इक्वेशन 3 को क्या करती, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करती. ओके सब्स्टिट्यूटिंग equation 3 in equation 1.
इक्वेशन 3 को जो है हमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रही हैं। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 इज x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स -1, ये आपको हमारा इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, हमें x की जगह ये 9 + y/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो x कहाँ है हमारा? x इधर है, तो इसको हमें क्या करेंगे 9 + y/3 डालेंगे x की जगह, डिवाइडेड बाई 2 उसका एज इट इज़, प्लस 2y/3 एज इट इज़ इक्वल्स -1। अब हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना। सो व्हाट वी कैन डू हियर, तो अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। अब सिंप्लीफाई, अब जो भी फ्रैक्शनल फॉर्म है उनको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमारा जो फ्रैक्शन एडिशन का रूल है वो अप्लाई कर लेंगे एंड उसको सॉल्व कर लेंगे, सो दैट हमें जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं घर को। तो अब हमें क्या करना, उसके अकॉर्डिंग 2 को 3 को मल्टीप्लाई करना। 2 3 सा क्या आता है 6 आता है, एंड 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 3 × 9 + y/3। 9 + y/3 प्लस ये 2 को 2y से मल्टीप्लाई करती हैं, 2 × 2y इक्वल्स -1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि फ्रैक्शन एडिशन का रूल इम्प्लाई कर डाले। नाउ व्हाट वी विल डू इज़, ये 3 कैंसिल आउट हो जाते हैं बिकॉज वो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में हैं। सो हमने क्या बचा बाकी, 9 + y प्लस 2 2 ज़ा कितना हुआ 4y डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -1। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकती हैं, हमें y के कंपोनेंट्स को ऐड कर सकती और 6 को जो है इक्वल्स के राइट साइड भेज सकती हैं। तो हमें क्या मिलता है, 9 + 1y + 4y इज़ 5y, 5y इक्वल्स -1 इंटू ये जो 6 डिनोमिनेटर में है लेफ्ट साइड, राइट साइड इक्वल्स के राइट साइड आया तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता। सो वी गॉट 9 + 5y इज़ इक्वल टू -6 बिकॉज 1 6 इज 6। अब हमें क्या करेंगे, y के कंपोनेंट्स को लेफ्ट साइड रखेंगे एंड बाकी के कंपोनेंट्स को पूरे राइट साइड शिफ्ट कर डालेंगे। दैट इज़ यहाँ +9 है जो कि इधर आया तो -6 + 9 कितना होता है, -9 हो जाता है। ओके, नाउ 5y इज़ इक्वल टू -6 -9, अगेन माइनस क्या हो रहा है हमारा, माइनस ऐड हो रहा है, दैट इज़ 6 + 9 इज़ 15। कैरी क्या होता है, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, यानी कि 9 का साइन जो है वो कैरी होता है। अब हमें y को क्या ये 5 को भी क्या कर सकती है, राइट साइड इक्वल्स के शिफ्ट कर सकती हैं, दैट इज़ -15 डिवाइडेड बाय 5। ओके, नाउ 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15, तो y का वैल्यू क्या आता है, y इज़ इक्वल टू -3। अब तुम्हें जैसे एलिमिनेशन मेथड में करे थे तभी भी y का वैल्यू क्या, आंसर क्या आया था, y का आंसर इज़ -3 आया था, यानी कि y की वैल्यू आपको -3। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब करें तो भी हम ना y की वैल्यू जो है वो -3 आई। अब हमें क्या करेंगे, ये -3 को हमारे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर को हमें x का वैल्यू निकालेंगे। हमारा इक्वेशन 3 क्या है, और इक्वेशन 3 इज so now we are substituting y equals -3 in equation 3।
y इक्वल्स -3 जो है वो हमें इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करें। हमारा इक्वेशन 3 क्या है, x इज़ इक्वल टू 9 + y/3, दिस इज़ आवर इक्वेशन 3। एंड इसमें हमने y की वैल्यू मालूम, जो हमने यहाँ कितना आई थी, y की वैल्यू -3 आई थी। सो वी विल सब्सटीट्यूट दिस y का वैल्यू हियर। x इज़ इक्वल टू 9 + y का वैल्यू इज़ -3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब हमें क्या कर सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 9 प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड 3 डिवाइडेड बाय 3। x इज़ इक्वल टू 9 - 3 कितना है, 9 - 3 इज़ 6, 6/3, 3 1s are 3 2s are 6। सो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू इज़ 2। एंड अगर तुम्हें उसमें देखे एलिमिनेशन मेथड में, तभी भी हमारा x का वैल्यू क्या आया था, 2 आया था। तो इससे हम ना, उसके बाद हमें क्या करना, इसको कंक्लूजन लिख डालना। लेट्स राइट द कंक्लूजन। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x is equal to 2 and y is equal to -3. x is equal to 2 and y is equal to -3. So this was about the first question. फर्स्ट क्वेश्चन जो भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, तो उसमें के 3 प्रॉब्लम्स मैं कर कहूँ, जिसमें तुम्हें बोथ एलिमिनेशन मेथड भी करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करना फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी उन्होंने देखो ही। ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि स्टेटमेंट्स में देखो रहती क्वेश्चन, जिससे तुम्हें इक्वेशन पहले ढूंढना, पहले इक्वेशन बनाना एंड फिर इक्वेशन को सॉल्व करना। ओके, सारे हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स के हैं उसको हमें खाली एलिमिनेशन मेथड में करेंगे, बिकॉज हमें सब्स्टिट्यूशन के वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करे थे। ओके, सो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड का जो भी एक्सरसाइज है उसका सेकेंड पार्ट में क्या है, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स ही, उसमें से वी विल डू 3 वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, so from in the next session we are going to cover this. Until then, thank you everyone.